हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 13 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रमिति। इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे क्षेत्रमिति, फर्स्ट में पढ़े थे जिसमें हम लोग 2D पढ़े थे। 2D का मतलब है 2 डायमेंशन। हम लोग पढ़े थे 2 डायमेंशन जिसमें हम लोग पढ़े थे, यानी कि 2 डायमेंशन को बच्चों कहते हैं हिंदी में द्विभीमी है, यानी कि 2 भीमा वाली। 2 भीमा वाली मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई दिया हो, लंबाई और क्या दिया हो, चौड़ाई दिया हो। इससे पहले हम लोग क्या निकाले थे, द्विभीमी में क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, और उसके परिधि के बारे में बात कर रहे थे और परिमाप के बारे में, ठीक है। लेकिन आप क्षेत्रमिति थर्ड में क्या पढ़ेंगे, 3D डायमेंशन पढ़ेंगे, मतलब 3 भीमा वाली, जिनकी 3 भीमाएँ हों, यानी जिसमें लंबाई भी हो। 3D पढ़ेंगे इसमें, यानी 3 डायमेंशन, यानी त्रिभीमीय। क्या पढ़ेंगे, त्रिभीमीय, जिसमें आपका लंबाई भी दिया होगा, चौड़ाई भी दिया होगा और ऊंचाई भी दिया होगा, और जिसमें आपको ज्ञात करना होगा आयतन, है ना, संपूर्ण क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ, ये सभी हम लोग इसमें ज्ञात करेंगे, ठीक है। आयतन बच्चों किसे कहते हैं, तो आयतन का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई डब्बा है, ठीक है। अब इस डब्बे में पानी ऑब्जर्व करने की कितनी क्षमता है, यानी इसके पास कितनी कैपेसिटी है और ये कितना पानी अपने अंदर रख सकता है, वो उसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाता है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जब भी आयतन की बात होगी तो समझ जाना कि आप लोगों को लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की ज़रूरत पड़ेगी। और आयतन का मतलब ये होता है कोई भी वस्तु अपने अंदर किसी चीज़ को कितना समाहित कर सकती है, कितना ऑब्जर्व कर सकती है, या कहें कि उसमें कितनी क्षमता है कि वो अपने अंदर किसी भी वस्तु को समाहित कर सके, वो उसका आयतन हो जाता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल में और आयतन में यही फ़र्क है। क्षेत्रफल मतलब कि घेरा गया स्थान, यानी उसके द्वारा लिया गया स्थान, और आयतन का मतलब ये होता है कि वह कितनी मात्रा में और उसमें कितनी कैपेसिटी है कि वो अन्य वस्तुओं को अपने अंदर समाहित कर सकती है। तो चलिए हम लोग उसके फार्मूले पे डिस्कस करेंगे। बेलन का आयतन क्या होता है, और इसको हम लोग फार्मूले को पहले समझेंगे कि इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो बेलन का आयतन का मतलब ये हुआ बच्चों, ये इसका जो आधार आपको दिख रहा है, ये इसका आधार है। आधार कैसा है आपका, वृत्ताकार है। आधार कैसा है, वृत्ताकार, ठीक है। तो आयतन निकालने के लिए इसके द्वारा घेरा गया स्थान, यानी इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसके द्वारा घेरा गया स्थान यानी इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा वृत्ताकार मार्ग का। और आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर होता है। और आपको मालूम है कि अगर मान लीजिए इस डब्बे में पानी भरा हुआ है तो उसके लिए आपको क्षेत्रफल के साथ साथ बच्चों उसकी ऊंचाई की भी आवश्यकता होगी, यानी कितना भरा हुआ है, तो उसकी ऊंचाई की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम इसमें h का गुणा कर देंगे। फार्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। फार्मूला कैसे बना, क्योंकि इस डब्बे का यह आधार है और आधार वृत्ताकार है, और वृत्ताकार का मतलब यह है कि इस डब्बे में कितना पानी है या कितना मिट्टी है या कुछ भी, कोई भी वस्तु इसमें रखी हुई है, उसका आयतन है। और ध्यान दीजिएगा बच्चों, आयतन भी हम लोग द्रव का निकालते हैं ना, यानी जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसी का आयतन निकालते हैं हम लोग। तो फार्मूला क्या बन जाएगा हमारा, आधार का क्षेत्रफल जो कि वृत्ताकार है इसका आधार, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और ऊंचाई यानी कि कितना कैपेसिटी है उसके अंदर, उसका ऊंचाई हम लोग क्या कर देंगे, उसमें गुणा कर देंगे, तो आपका फार्मूला बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन के आयतन का फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। और आयतन का जो इकाई होता है वो घन में होता है, इसलिए बोलेंगे घन इकाई। उसके बाद है बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठ किसे कहते हैं, यानी बाह्य वाला भाग, ये जो आपको दिख रहा है बाहरी वाला भाग है ना, इसके बाहर वाला जो भाग है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि मान लीजिए अगर कि आपके पास कोई टीनी का डिब्बा है, तो टीनी का डब्बा यानी कि उसको बनाने के लिए कितनी चादर की इस्तेमाल, कितनी टीन चादर की इस्तेमाल की गई होगी, वो उसका क्या कहलाता है, वक्रपृष्ठ कहलाता है। अब उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए, तो क्षेत्रफल निकालेंगे, चूँकि आपका ये डिब्बा जो है वो वृत्ताकार है ना, यानी कि चारों तरफ से उसकी लंबाई कितनी है, तो इसका मतलब हो जाएगा वो परिधि हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, वो परिधि हो जाएगा। जब वो परिधि हो जाएगा तो पता ही है आपको वृत्त के परिधि का क्या होता है, 2 पाई आर।
और 2πr परिधि के साथ साथ हमको ऊंचाई की भी ज़रूरत पड़ेगी उसके वक्र पृष्ठ निकालने के लिए कि वो ऊंचा कितना है, तो उसको ऊंचाई का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 2πr। कुल मिला के बच्चे वक्र पृष्ठ समझ गए होंगे आप लोग। यानी किसी डब्बे को बनाने के लिए कितने टिन चादर का इस्तेमाल किया गया है, या तो वो क्या बोलते हैं प्लास्टिक का हो, यानी कि मान लीजिए कि प्लास्टिक का बोतल है, ठीक है, तो इस प्लास्टिक का बोतल को बनाने के लिए प्लास्टिक के कितने सेंटीमीटर या कितनी उसकी लंबाई होगी कि उससे एक बोतल बना हुआ है, तो वो उसका क्या कहलाएगा, आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको परिधि निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपका बोतल जो है वृत्ताकार है। वृत्ताकार यानी वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है, और चूंकि उसकी लंबाई यानी उसकी ऊंचाई कितनी है बोतल की, तो उसको भी आप गुणा कर देंगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा 2πr। उसके बाद आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बच्चों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में उसका वक्र पृष्ठ भी इंक्लूड होगा, ठीक है, जो उसका वक्र पृष्ठ था, यानी कि जो उसमें कितने चादर लगे थे, कितने, या टीन का चादर या फिर लोहे का चादर या फिर स्टील का चादर, है ना, कोई भी बर्तन हो, कितने चादर का इस्तेमाल करके उसको वृत्त बनाया गया है, वो उसका पृष्ठ वक्र पृष्ठ हो जाएगा। और चूंकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इसका भी और नीचे वाले का भी क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो ये ऊपर वाला भाग भी बच्चों क्या है, आपका वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², और नीचे वाला भी वृत्ताकार है तो इसका भी हो जाएगा πr²। यानी इसका ऊपर नीचे का अगर दोनों जोड़ेंगे वो भी संपूर्ण पृष्ठ में जुड़ेगा, और प्लस और आपका क्या जुड़ेगा बच्चों, उसका वक्र पृष्ठ भी जुड़ेगा, उसका वक्र पृष्ठ भी जुड़ेगा, है ना, यानी कितना इस्तेमाल किया गया है और किसकी कितनी लंबाई है, तो ये हो जाएगा 2πrh। अब πr² मिलके हो जाएंगे 2πr का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2πrh। अब इसमें 2πr 2π कॉमन है तो निकाल लीजिए 2πr, इसका एक r बच जाएगा और इसमें h बच जाएगा, ये आपका फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ऊपर वाला भाग को भी जरूरत पड़ेगी, नीचे वाले भाग की भी, और यहाँ से लेकर के पूरे इसका वक्र पृष्ठ का भी जरूरत पड़ेगा। सभी को जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब आते हैं प्रश्नावली में, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। बेलन के आधार का आकार कैसा होता है, तो वृत्ताकार होता है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, वृत्ताकार होता है। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो πr² होता है। बेलन की त्रिज्या यदि दी गई है 7 और ऊंचाई भी दी गई है 7 सेंटीमीटर, उसका आयतन क्या होगा, तो फार्मूले में रख दीजिए πr²h, है ना। पाई का मान 22/7, r का मान 7 है तो 7 का स्क्वायर, h का मान भी 7 है, यहाँ से ये 7 कट गया, 22 × 49, 7 × 49, 7 पे घात 2 है, इसका मतलब क्या है, 7 पे घात 2 है, इसका मतलब है 7 का गुणा 2 बार करना है, कितना आएगा 49, तो 49 × 22 आएगा 1078 घन सेंटीमीटर में आएगा। आयतन दिया है तो इसलिए आपको घन में लिखना पड़ेगा, सेंटीमीटर दिया है इसलिए घन सेंटीमीटर, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2 में आते हैं। बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया गया है, उसकी ऊंचाई दी गई है और उसका आयतन कितना होगा। तो फार्मूला आपका क्या होता है बच्चों, बेलन का आयतन का, यहाँ लिखेंगे, आपको दिया है, ज्ञात करना है, ये सभी लिखना है। तो बेलन का आयतन बराबर होता है बेलन के आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, यही होता है फार्मूला। तो आधार का क्षेत्रफल यानी बेलन का आधार वृत्ताकार होता है, इसलिए वृत्ताकार का क्षेत्रफल हो जाएगा πr², ऊंचाई दिया है आपका 15, है ना, और ये पूरा πr² यानी बेलन के आधार का क्षेत्रफल का फॉर्म दिया हुआ है 1386, ठीक, गुणित हो जाएगा आपका 15 से इसका गुणा कर दीजिए, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20,790 घन सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ पे बेलन के आधार का है क्षेत्रफल, वहाँ यानी πr² का मान कितना दिया है 1386, तो गुणित 15 यानी उसकी ऊंचाई दी गई है h का मान, तो इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आपका, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 है। त्रिज्या दी गई है, ऊंचाई दी गई है, बेलन का आयतन निकालिए सीधा। आप लोग अपनी कॉपी में दिया है, ज्ञात करना है, लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर πr²h, r का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, h का मान दिया है 14 सेंटीमीटर। r बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर,
h बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक, रख दीजिए। पाई का मान 22/7, r का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, h यानी 14। 22/7 गुणित 12 की घात 2 है इसलिए 12 गुणित 12 लिख दीजिए और 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ दीजिए 14। बचा आपके पास 22 गुणित 12 गुणित 12 गुणित 2। सभी का आपस में गुणा कर दीजिए। तो सभी का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा आपका 6336 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए। बेलन का आयतन बराबर दिया है पाई r स्क्वायर h। पाई का मान 22/7, r स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, h यानी 14। 12 की घात 2 है इसका मतलब 12 गुणित 12 कर लेंगे और 7 का पहाड़ा पढ़ देंगे 2 बार 14। जितना बचा है सब उतार दीजिए और सभी का आपस में गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा 6336 घन सेंटीमीटर।